चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको डेली मिलती रहे। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी कि वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने पिछले 24 घंटे के भीतर कम से कम 8 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। रविवार को हमास ने दावा किया कि उत्तरी गाजा के प्रभारी वरिष्ठ कमांडर अहमद अल घंडौर युद्ध में मारे गए। चीन में कोरोना वायरस के बाद फैली नई बीमारी H9N2 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 जैसी गाइडलाइन का पालन करने को कहा। मंत्रालय ने कहा कि बीमारी को लेकर पैनिक न हो, इससे डरने की जरूरत नहीं, बस नियमों का पालन करते रहें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण राजस्थान में 26-27 नवंबर के दौरान तेज गरज के साथ बारिश के बौछार पड़ने और ओलावृष्टि होने के साथ ही भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात में 26-27 नवंबर को भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और कहा कि आप जिस सड़क पर चलते हैं उसे कांग्रेस ने बनवाया है, जिस स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है उसे कांग्रेस सरकार ने बनाया है, जिस हैदराबाद से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हैं उसे कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के लोगों के साथ मिलकर बनाया है। सिलकेरा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने की यदि कोई योजना परवान नहीं चढ़ी तो फिर सुरंग के भीतर से ही श्रमिकों द्वारा अंतिम विकल्प के तौर पर बाहर निकलने के लिए प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। यद्यपि यह अंतिम विकल्प रखा गया। सुरंग के भीतर सर्वेयर समेत 3 से 4 विशेषज्ञ हैं जो इस कार्य को अंजाम देने में सक्षम हैं। यमन के अदन बंदरगाह के नजदीक इजरायली कारोबारी के स्वामित्व वाला टैंकर हमलावरों ने कब्जे में ले लिया है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायली विरोधी हूती विद्रोहियों का यह कार्य है। जिस जहाज पर कब्जा हुआ है उसका नाम सेंट्रल पार्क है और उसे जोडैक नाम की कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रदेश की योगी सरकार स्थानीय मेलों को और भव्य बनाने जा रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी शासनादेश में संबंधित जिलों के डीएम से इन मेलों के आयोजन की जानकारी मांगी गई है। डीएम से यह भी पूछा गया है कि मेलों के आयोजन में कितना खर्च आएगा। शासन स्तर से इसी आधार पर बजट की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि लोगों यानी विधायकों को खरीद लेंगे, पर अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार हम सब कांग्रेसी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की प्रारंभ होगी। हमास के साथ जारी 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते के तीसरे दिन रविवार को इजरायल ने अपने जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी दी है। वहीं इजरायल जेल सेवा ने बताया कि इन कैदियों को गिलबोआ, काटजियोट, नाफा, रेमन डेमन, मेगिद्दो और ऑफर के जेलों से रिहा किया गया है। बता दें कि इजरायल ने यह कदम हमास द्वारा 13 इजरायली बंधक सहित कुल 17 बंधकों की रिहाई के बाद उठाया है। गुजरात में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कम 17 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, फसलें भी प्रभावित हुई। आकाशीय बिजली गिरने से दामोह जिले में 3 और भरूच जिले में 2 मौत हुई। भारत मौसम विज्ञान IMD ने 27 नवंबर को भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा जो 2014 में आए थे उन्हें वोट की ताकत से 2024 में भगाने का काम करना है। बुंदेलखंड को विकास का सपना दिखा। प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की थी। डिफेंस कॉरिडोर में हवाई जहाज, टैंक व गोला बनाए जाने के लिए कह गए थे, लेकिन 10 वर्ष बाद भी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना। गोले नहीं तो सुतली बम ही बना देते। वो रविवार को माती मुख्यालय के पास मैदान में आयोजित संविधान बचाओ महारैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में भीड़ देख गदगद अखिलेश ने भाजपा को उखाड़ फेंकने में सहयोग की अपील की। भारत के 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने 45 रन की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 42 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई को 3-3 विकेट मिले। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से मात देकर T20 सीरीज में 2 की बढ़त की। देश भर में तापमान गिरने लगा है। अलग अलग राज्यों में सुबह और शाम के वक्त ठंड महसूस होने लगी है। कई राज्यों में भारी बारिश के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इस संभावित बारिश के चलते मंगलवार को दिल्ली में 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी बारिश, आंधी तूफान समेत ओले गिरने की संभावना है।